Hello children, welcome back to your channel Study with पूनम मैम। तो बेटा जी क्लास 6 आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री चैप्टर 1 व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, यानी क्या, कब, कहाँ और कैसे। चलिए लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। रशीदास क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन ही आ गया। वाह, रशीदा का क्या क्वेश्चन है। रशीदा बैठकर एक न्यूज़पेपर पढ़ रही थी तो अचानक से उसकी आंखें कहाँ गई, एक छोटी सी उसकी आंखें मतलब उसकी निगाह कहाँ गई, छोटी सी हेडलाइन पर, छोटी सी सुर्खियों पर गई। वो छोटी सी हेडलाइन क्या थी? 100 years ago, 100 साल पहले। वो सोचने लगी, उसको आश्चर्य हुआ, वो सोचने लगी, could anyone know what had happened so many years ago? है ना, तो क्या सोचने लगी कि कोई कैसे जान सकता है कि इतने सारे साल पहले, इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। तो फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, कैसे पता लगाएं? चलिए फाइंड करते हैं। यस्टरडे you could listen to the radio, watch television, read a newspaper, है ना। अब कल क्या हुआ था, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कल क्या हुआ था। कल मीन्स जैसे आप अभी बैठे हो, सोचो कि कल क्या हुआ था। आपने रेडियो सुना था, रेडियो मीन्स अब उस जमाने में तो जब ये बुक छपी थी भाई रेडियो का जमाना था। आपने यूट्यूब में क्या देखा था कल, टीवी पर क्या देखा था कल, न्यूज़पेपर में क्या पढ़ा था आपने कल, इस तरह की चीजें। अब आप ये जानने के लिए कल क्या हुआ था, ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। लास्ट ईयर, फिर सोचो लास्ट ईयर, आज somebody who remembers। अब ये भी जानने के लिए आप सोचो लास्ट ईयर क्या हुआ था। भाई ये 2020 तो आप याद रखोगे, आप किसी भी जमाने में पूछेंगे कि भाई 2020 कैसा रहा तो आपको मालूम है भाई सारा कोरोना रहा, है ना। तो लास्ट क्या रहा, आप ऐसे पूछो, किसी ऐसे इंसान से पूछिए, अपनी मम्मी है, पापा है, किसी से पूछिए जिसे उस समय की कुछ यादें हो, है ना, इतने लंबे समय की बातें याद हो, कुछ यादगार चीजें रही हो कि हाँ इस साल तुमने क्या किया था या उस साल तुमने क्या किया था, इस तरह की कुछ चीजें उनके माइंड में हो। तो ये चीजें उनसे पता करो, है ना। हम किसी, लेकिन बहुत पहले, लॉन्ग एगो, बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जान सकते हैं हम। लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन, है ना। चलिए, what can we know about the past? There are several things we can find out, है ना। हमें जो है पास्ट के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। कैसे? जैसे लोग क्या खाते थे, लोग कैसे कपड़े पहनते थे, हम ये जान सकते हैं। लोग किस तरह के कपड़े पहनते थे और लोग किस तरह के हाउस में रहते थे, कैसे घर होते थे उनके। We can find out about the lives of hunters हैं, herders हैं, इनके जीवन के बारे में, है ना। और क्या है, फार्मर्स, मर्चेंट, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस एंड साइंटिस्ट, इन सब के जीवन के बारे में भी हम क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं, इनके बारे में चीजें फाइंड कर सकते हैं। We can also find out about the games children played, the stories they heard, the plays they saw, the songs they sang। मतलब हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय के जो बच्चे थे, उस समय के तो नन्हे मुन्ने बच्चे थे, आप जैसे बच्चे, वो कौन से खेल खेलते होंगे। जैसे आजकल आप फ्री फायर में बहुत दिमाग लगा रहे हैं, ऐसे उस जमाने में वो बच्चे क्या खेलते होंगे, कौन सी स्टोरी सुनते होंगे, कौन सी सीरियल या नाटक या प्लेस देखते होंगे, या फिर कौन कौन से गाने वो गाते होंगे, ये सारी चीजें हम जान सकते हैं। Where did people live? अब लोग कहाँ रहते थे?
फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1। आपका मैप है इस पेज के बाद नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 2 पे मैप है, आप उसे देखिए और नर्मदा जो नदी है, रिवर है, उसको उस मैप में ढूंढिए। पीपल हैव लिव्ड along the banks of this river for several 100,000 years। ठीक है, 100,000 years पहले से लोग इस नदी के किनारे पर रह रहे हैं। पहले ज़माने के लोग नदी के ही किनारे रहा करते थे, और आगे पढ़ेंगे क्यों रहते थे। जैसे जनरली मैं बता देती हूँ कि जैसे नदी के किनारे क्या पानी बहुत आसानी से मिल जाता है, खेती के लिए पानी मिल जाता है, अपने नहाना धोना खाना पीना हर चीज़ के लिए अवेलेबल होता है। पहले नल वगैरह टैप वगैरह तो होते नहीं थे, कोई उनको एक जगह इकट्ठा करके भी नहीं रखता था, तो इसीलिए ये पास से पास में काम उनका बहुत आसानी से हो जाता था। इसीलिए वो रिवर के किनारे, ज़्यादातर पुरानी जो हमारी सभ्यताएं हुई हैं वो नदी के किनारे की ही हुई हैं। ठीक है, एंड सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वर स्किल्ड गैदर्स, दैट इज पीपल हु गैदर्ड देयर फूड। ठीक है, और यहाँ रहने वाले जो लोग थे, जो स्टार्टिंग में जो अर्लीस्ट पीपल थे, जो रहते थे लोग, उनमें से कुछ क्या थे, गैदरर्स थे, जो आसपास के जंगलों की बहुत बड़ी जो आपकी क्या होती है कि संपदा होती है, धन, जैसे हम कहते हैं ना कि जो पेड़, हरे पेड़, ये सब भी हमारे लिए धन की तरह होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में वो जानते थे, और वो पीपल क्या करते थे, खाना वगैरह इकट्ठा करके रखते थे। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट इन द सराउंडिंग, है ना, जो उनके आसपास के जो जंगल थे, जो प्लांट्स थे, उनके बारे में वो बहुत कुछ जानते थे। उनकी वो रूट कलेक्ट करके रखते थे पेड़ों की, चाहे वो खाने के लिए, है ना, और फ्रूट्स हैं, और उस जंगल में जो और भी बहुत सारी चीज़ें थी, इसी तरह की और भी चीज़ें थी, उनको भी वो क्या करके रखते थे, इकट्ठा करके रखते थे। मतलब आप वो ये जानते थे कि पेड़ पौधे जो हमारे इस जंगल में हमारे चारों तरफ है, ये बहुत 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 अधिक वैल्यूएबल है, बहुत बड़ी वेल्थ है हमारे लिए। वेल्थ मीन्स धन है हमारे लिए, इसलिए वहाँ से वो रूट हैं, फ्रूट्स हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, फूड हैं, खाने पीने की चीज़ें, वो इकट्ठा करके रखते थे। एंड दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, और वो एनिमल्स को हंट भी करते थे, इनका शिकार भी करते थे, एनिमल्स का जो है वो उनका शिकार भी करते थे। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अब आप देखिए, ये जो मैप है ना आपका, जो मैंने कहा था सेकंड पेज में आएगा, इसमें आप नर्मदा नदी को देखिएगा, आपको नर्मदा नदी मिलेगी। ये सारी चीजें आप फाइंड कीजिए। सुलेमान एंड किरथर, देखिए सुलेमान तो ये मिल गया, किरथर ये मिल गया। नॉर्थ वेस्ट बोला ना, बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ ये रहा, वेस्ट ये है ना, नॉर्थ साइड ये रही, यहाँ से वेस्ट है, तो इधर सुलेमान और किरथर हिल्स है ये। सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऐसे कुछ एरियाज हैं जहाँ पर लगभग 8,000, है ना, 8,000 ईयर्स पहले जो मैन एंड वुमेन हुआ करते थे, ये लोग सबसे पहले गेहूं और बार्ली यानी जौ, इनकी फसलों को उगाना, ग्रो करना, यानी ये फसलें उपजाना इन लोगों ने शुरू कर दिया था 8,000 ईयर्स एगो पहले, जो यहाँ पर रहते थे। कहाँ, सुलेमान और किरथर हिल्स, ठीक है, इस एरिया में। एंड people also began rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in villages। और इन लोगों ने भेड़ है, बकरियां हैं, गाय, बैल, ऐसे इतने सारे एनिमल्स जो होते हैं उनको भी इन लोगों ने पालतू बनाना शुरू कर दिया था, इन लोगों ने पालना शुरू कर दिया था। और ये लोग गांव में रहते थे, मतलब अपने एरिया बनाकर एक जगह रहते थे। Locate the Garo Hills to the
नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। विंध्यास सेंट्रल इंडिया हो गया, गारो हिल्स ये हो गया ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट पे, ठीक है। दीज आर सम ऑफ अदर एरियाज वेयर, देखिए नर्मदा रिवर भी हमको यहाँ दिख गई, ये रहा नर्मदा रिवर, है ना। अब ये जो है ये कुछ एरियाज ऐसे थे जहां पर क्या हुआ, जो कृषि है हमारी, जो फार्मिंग है हमारी, उसका विकास हुआ, वो बहुत इस एरिया में फली फूली, इसका बहुत ज्यादा डेवलप हुआ। ये प्लेसेस हैं जहां पर राइस सबसे पहले, ठीक है। देखो ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं बेटा, वन वर्ड वन ऑब्जेक्टिव टाइप में 1 मार्क्स के उसमें बहुत आते हैं कि कौन से प्लेस पे राइस सबसे पहले ग्रो किया गया। तो देखिए ये कहाँ पर व्हीट और बार्ले सबसे पहले हुई, तो द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। कहाँ पर हुआ सबसे पहले जो राइस है, जो चावल कहाँ जाया गया था, ये था विंध्य, है ना, नॉर्थ ऑफ द विंध्यास, उधर किया गया था। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज क्या होता है, आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लोज इनटू अ लार्जर रिवर, मतलब बहुत बड़ी नदी में छोटी छोटी नदियां आकर मिल जाती हैं, वो कहलाती हैं ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। तो अब ऐसी ट्रिब्यूटरीज का उस मैप में देखकर पता लगाना है। About 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers, ठीक है। मतलब जो ये रिवर है, जो ये ट्रिब्यूटरीज है, ये जो ट्रिब्यूटरीज क्या है, लगभग 4,700 ईयर्स पहले इन्हीं रिवर्स के किनारे पर क्या हुआ था, कुछ क्या बने थे, कुछ घर वगैरह या कुछ नगर या कुछ सिटीज जो हुई थी वहां पर बनी थी, वहां फ्लोरिश हुई थी, फली फूली थी। एंड गंगा और इसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज रिवर है उसके किनारे पर, और कहाँ पर, सी कोस्ट, समुद्र के किनारों पर, यहाँ पर क्या हुआ था, इलाकों में नगरों का विकास हुआ। विकास कैसे, मतलब डेवलप हुए, यहाँ पर लोग ग्रुप में रहने लगे, नगर बसाकर रहने लगे। ये लगभग कब की बात है, ये है 2500 ईयर्स पहले की बात है, वो की बात है, क्लियर। ये भी आते हैं वन वर्ड में, वन वर्ड आंसर जो होते हैं उसमें आते हैं, 1 मार्क्स के जो होते हैं उसमें आते हैं। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन, ठीक है। गंगा और उसकी जो ट्रिब्यूटरी रिवर है सोन, वो आप उस मैप में देखकर पता लगाओ, ढूंढिए सोन रिवर कहाँ पर है। इन एंशिएंट टाइम द एरिया अलोंग दीज रिवर्स, ये मैप में भी आते हैं बेटा, ये आपको दिखाने के लिए आएंगे कि गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी लोकेट करिए, और आपको जरूरी नहीं कि सोन उसको उसमें दिया जाए, आपको खुद ही सोन आपको ढूंढकर उधर लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या है, जो गंगा के कहाँ पर, गंगा रिवर के साउथ में इन नदियों के आसपास का जो एरिया है, पुराने समय में इसको पहचाना जाता था मगध के नाम से, और जो कि आज के समय में जिसे हम क्या कहते हैं, बिहार कहते हैं, उस एरिया को क्या कहा जाता था, मगध कहा जाता था एंशिएंट टाइम में। अब इसके जो रूलर्स हुए थे वो बहुत पावरफुल थे, और इन्होंने बहुत बड़ा, बहुत लार्ज किंगडम डेवलप कर रखा था, सेटअप कर रखा था। किंगडम्स जो थे, जो ये राज्य थे, वो क्या था, इतने बड़े, इतने शक्तिशाली थे कि देश के जो दूसरे और पार्ट्स थे ना, उनमें भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी, ऐसी ही कंट्री, ऐसे ही पार्ट्स में, पूरे पार्ट्स में इसी तरह की किंगडम की स्थापना की गई कि अच्छा वेल सेटल्ड हो, अच्छे महल हो, सड़कें बनी हो, इस तरह की उसमें चीजें थी पहले उस समय मगध में, एंशिएंट टाइम में। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट टू द सबकॉन्टिनेंट टू अनदर। अच्छा, लोग जो होते थे
वो ज्यादातर क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर, एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक क्या करते थे, सब कॉन्टिनेंट्स में यात्रा करते रहते थे, ट्रैवल करते रहते थे। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डेजर्ट, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नीज डेंजरस एट टाइम बट नेवर इम्पॉसिबल। अब देखो क्या होता है, उस जमाने में तो ट्रैवलिंग भी इतनी आसान हुआ नहीं करती थी, है ना। तो कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे ऊंचे पर्वत, ठीक है, और पहाड़ियां, कहीं रेगिस्तान है, कहीं नदियां हैं, कहीं समुद्र हैं, इसके कारण जो ट्रैवलिंग होती थी वो बहुत डेंजरस होती थी, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होती थी, ठीक है। उन लोगों के लिए ये ट्रैवलिंग इम्पॉसिबल नहीं होती थी, वो क्या करते थे, फिर भी ट्रैवल करते थे। इसलिए कभी लोग क्या करते थे, कभी काम के तलाश में, कभी किसी प्राकृतिक आपदा, जैसे प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिजास्टर क्या होता है, फ्लड आ गया तो उस एरिया को छोड़ के थोड़ा कहीं और चले गए, सूखा हो गया, ड्रॉट आ गया तो उस एरिया को छोड़ के कहीं और रहने चले गए। तो मेन एंड वुमेन क्या करते थे, तभी अपने लिवलीहुड के लिए, इन सर्च ऑफ लिवलीहुड, अपनी जीविका चलाने के लिए, खाना ढूंढने के लिए, नौकरी ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरे जगह पर आते जाते रहते थे। कभी कभी क्या होता था, सेनाएं जो होती थी, है ना, मार्च्ड इन आर्मीज कन्क्वेरिंग अदर्स लैंड। अब जो सेनाएं होती थी वो दूसरे एरियाज पे क्या कर लेती थी, विजय हासिल कर लेती थी, यानी जीत लेती थी। लड़ाई वगैरह तो होती थी अपने एरिया को बढ़ाने के लिए, वहाँ किसी जगह नदी अच्छी है तो वहाँ का पानी हमको मिल जाएगा, वहाँ हमारे गांव में, हमारे राज्य में फसलें अच्छी होंगी, तो बहुत सारे लालच राजाओं को हुआ करते थे। तो इसलिए वो भी क्या करते थे, अपनी सेना भेजकर दूसरे राज्य को जीत लेते थे और उसे अपने में मिला लेते। इसके अलावा जो मर्चेंट्स होते थे, है ना, मर्चेंट्स जो होते थे वो भी क्या करते थे, मर्चेंट भी कभी कभी पूरा काफिला का काफिला, कारवां चलते थे, है ना, शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, काफिले चलते थे। कभी शिप्स में, जहाजों में अपने साथ बहुत सारी मतलब वैल्यूएबल चीजें लेकर वो चलते थे एक जगह से दूसरे जगह पर, है ना। जहाँ जो चीज बहुत अच्छी मिल गई, उनको बहुत वैल्यूएबल चीज मिल गई, वो उन्होंने ले ली। मर्चेंट्स हैं, इस एरिया की एक चीज अच्छी लग गई, अच्छा यहाँ ये वैल्यूएबल है, दूसरी जगह इसकी कीमत ज्यादा है, हम वहां जाकर बेच देंगे। तो इस तरह से मर्चेंट्स भी एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रैवल करते थे। अब जो रिलीजियस टीचर्स होते थे वो भी एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर, इस तरह से एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जाते थे। मतलब वो क्या करते थे, रिलीजियस टीचर्स के धार्मिक कथाएं सुनाना, भगवान के प्रति विश्वास बढ़ाना, इस तरह की चीजें वो करते थे, लोगों को समझाते थे। और कुछ लोग क्या होते हैं, एडवेंचरस होते हैं, जैसे आजकल भी लोग होते हैं कि उनको तो भाई पहाड़ों पे चढ़ना अच्छा लगता है, कुछ खोज करके आए, कुछ ये देखना अच्छा लगता है हमें। अब बहुत से तो ऐसे होते हैं, ऊपर से प्लेन से पैराशूट से कूद गए, उसमें ही मजा आ रहा है, वाह वाह हो रहा है, हमें तो डर लगता है भाई, ठीक है। तो बहुत से लोग एडवेंचरस होते हैं, है ना, ये चाहते हैं कि देखें क्या है, उनको बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि नई नई चीजें देखने की, यात्रा करने की। तो इन सभी यात्राओं से क्या होता था, लोगों को एक दूसरे के विचार जानने का, एक दूसरे के खाना पीना जानने का, एक दूसरे के पहनने ओढ़ने का, इन सभी चीजों का उन लोगों को पता चलता था, उन लोगों को अवसर मिलता था कि हम शेयर करें, अपनी आइडियाज शेयर करें, कुछ चीजें हमारी अच्छी हैं, कुछ चीजें उसकी अच्छी हैं, एक दूसरे से मिलकर ही तो पता चलती हैं कि किसमें। अब आप ही देखो, अब बहुत सारे फ्रेंड्स क्या होते हैं, छुपा लेते हैं, मैंने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया, मैं क्यों बताऊं किसी को। कुछ लोग बताते हैं कि हाँ देखो भाई मैंने ये पढ़ा, मैंने यूट्यूब से स्टडी विद पूनम मैम से ये वाला चैप्टर पढ़ा है, बड़ा अच्छा था, और तुमने किससे पढ़ा, तो कुछ तो बता देंगे कि हाँ हमने पढ़ा ऐसे ऐसे। तो बताने से
ये होता है कि हमें भी और चीजें पता चलती, अच्छा ये भी चैनल है, अच्छा वो भी चैनल है, इसमें ये चीज अच्छी है, उसमें वो चीज अच्छी है, तो बहुत सारी चीजें एक दूसरे से जानने को मिलती हैं। ठीक है, तो चलिए आप तो यहाँ तक यात्रा कर ली है, आगे की यात्रा दूसरे वीडियो में। ओके, सो पढ़ते रहिए, रीड करते रहिए, जितना रिवाइज करेंगे आपके मार्क्स उतने ही अच्छे अच्छे और 100 आउट ऑफ 100 आएंगे। सो रीडिंग रीडिंग रीडिंग, वीडियो देखने से पहले रीडिंग, वीडियो देखने के बाद रीडिंग। सो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल बेटा जी।